नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। वेताल पचीसी की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए आज की श्रृंखला की कहानी शीर्षक है प्रेम में अंधा कौन। तो कहानी कुछ यूं है कि विशाल नाम की नगरी में पद्म नाम का एक राजा था। वो राज्य करता था। तो उसी नगर में एक अर्थदत्त नाम का साहूकार भी रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। अब मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया तो पीछे अनंग मंजरी यानी मणिवर्मा की पत्नी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पे निगाह पड़ गई। निगाह पड़ते ही वो उसको चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। तो अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम करके कहा कि यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में ना मिले तो अगले जन्म में मिले। यानी जो राजपुरोहित का लड़का था कमलाकर, वो उसको पाना चाहती थी। ये कहकर वो अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने के लिए तैयार हो गए। तभी उसकी सहेली वहां पर अचानक पहुंच गई और उसे ये वचन देकर ले गई कि कमलाकर को वो तो उससे मिलवा देगी। दासी सवेरे सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध करके आ गए। कमलाकर वहां पर आया। उसने अनंग मंजरी को देखा तो वो बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई। हार्ट अटैक हो गया और वो मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वो भी मर गया। उसी समय वहां पर मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ। वो स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग ना सह पाने के कारण उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया कि देखो ये क्या हुआ। एक औरत का पति भी मर गया, वो भी मर गई, और वो जिसको चाहती थी वो भी मर गया। तो चंडी देवी वहां पर प्रकट हो गई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर ये कहानी राजा को सुनाकर वेताल बोलता है कि राजन, ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। राजा ने कहा कि मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर ही शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। लेकिन उसका पति उसके वियोग के कारण ही मर गया, जबकि वो तो उसको चाहती भी नहीं थी। तो राजा का ये जवाब सुनकर वेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने फिर से अपनी यात्रा शुरू करी और फिर एक कहानी। अब वो अगली कहानी क्या है
वो आपको अगले एपिसोड में बताता हूँ। तो मित्रों, यदि पसंद आ रही हैं कहानियाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा, पोते पोतियों को, नाते नातियों को सुनाइएगा। मिलता हूँ अगली कथा को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।